कभी सोचिए कोई इंसान अपनी परेशानी लेकर जाए किसी सरकारी दफ्तर। एक उम्मीद होती है ना कि कोई सुनेगा, शायद मदद मिलेगी। लेकिन वहाँ मदद तो छोड़िए, सुनने की जगह अगर डांट पड़ जाए तो। हाँ बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ना हाल में कुछ ऐसा ही। दिमाग है बिल्कुल जो बताया जाए शांत रहिए, हो जाइए, पढ़ा करो ध्यान से। बताया गया आपका दिमाग कुछ नहीं है। बच्चों को फेल कर देते हो बड़े होकर के भाई, ये दिए सब कुछ लिख दिया मैंने, एक साथ में 3 लिख दिया है। क्या काम करिए, शांत रहिए, जाइए वहां पे पढ़िए, बजे लिख दिया। एस्टिमेट मत दिया क्या को बच्चों को फेल कर देते हो अपना, रत्ती पर दिमाग नहीं लगाते हो। रास्ता पर बना दिया है, लिख दिया है। लेकिन वहाँ मदद तो छोड़िए, सुनने की जगह अगर डांट पड़ जाए तो। हाँ बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ना हाल में कुछ ऐसा ही हुआ है और इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल। और देखिए, आज हम इसी मामले पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। सीतापुर की मेहोली तहसील है, वहाँ एक एसडीएम साहब हैं और एक शिकायतकर्ता। उनके बीच की बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ है। अच्छा। और वीडियो में अधिकारी के रवैये पर काफी गंभीर सवाल उठे हैं। हाँ, तो इसी पूरी बातचीत को, मतलब इस घटना को समझने के लिए हम एक लेख है, एसडीएम का गुस्सा, सीतापुर की शिकायत, उसके कुछ हिस्सों को देख रहे हैं जी। इरादा बस ये है कि इस सोर्स के आधार पर समझें कि हुआ क्या, तथ्य क्या हैं, और देखें कि ऐसी घटनाएं प्रशासन और जनता के रिश्ते पर क्या असर डालती हैं। तो जैसा आपने कहा, सोर्स से जो जानकारी मिल रही है, घटना मेहोली तहसील ऑफिस की है। इसमें जो मुख्य लोग हैं वो है एसडीएम देवेंद्र कुमार मिश्रा और एक शिकायतकर्ता जिनका नाम मोहन बताया जा रहा है। मोहन, ठीक है। कहानी सीधी सी है, मतलब जैसा सोर्स बता रहा है, मोहन अपनी कोई अर्जी लेकर पहुंचे थे, लेकिन बातचीत जो है वो आगे बढ़ने की बजाय कथित तौर पर गुस्से और डांट फटकार में बदल गई। और लगता है किसी ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया है ना। हाँ बिल्कुल, किसी ने वीडियो बना लिया और फिर तो आपको पता ही है आजकल। हाँ वो तो है। देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया और फिर मामला बढ़ गया। मतलब वो अब सिर्फ एक तहसील ऑफिस की अंदर की बात नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। वीडियो सामने आया तो ये पब्लिक डिबेट का मुद्दा बन गया। सोर्स भी इसी बात पर जोर दे रहा है कि वीडियो में एसडीएम साहब का गुस्सा बिल्कुल साफ दिख रहा है और इसी वजह से मेहोली तहसील का माहौल एकदम गर्मा गया। अच्छा, तो थोड़ा और समझते हैं इसे। सोर्स सिर्फ घटना नहीं बता रहा, वो कुछ बुनियादी सवाल भी उठा रहा है। जैसे कि भाई कोई आम नागरिक जब अपनी परेशानी लेकर जाता है प्रशासन के पास, तो वो क्या उम्मीद करता है? यही कि कोई सुनेगा, ध्यान से समझेगा उसकी बात, है ना। पर सोर्स के मुताबिक इस केस में ऐसा हुआ नहीं हुआ। सोर्स तो यही बता रहा है कि जैसे मोहन ने अपनी बात कहनी शुरू की, एसडीएम साहब शायद आपा खो बैठे। अरे, और कथित तौर पे डांटना शुरू कर दिया। मतलब बात सुनने या समझने का तो मौका ही नहीं मिला लगता है। और ये रवैया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि भाई जन सुनवाई का मतलब क्या है फिर। बिल्कुल। और जब ये वीडियो लोगों ने देखा तो जाहिर सी बात है, प्रतिक्रियाएं तो आनी ही थी। हाँ, सोर्स बता रहा है लोगों में काफी गुस्सा था। हाँ, सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब लिखा, अपनी भड़ास निकाली। हाँ, सोर्स में कुछ रिएक्शंस का जिक्र भी है। जैसे किसी ने लिखा कि अगर हमारी बात ही नहीं सुनी जानी तो फिर हम शिकायत लेकर जाएं ही क्यों। ये बात तो सोचने वाली है। ये सिर्फ एक आदमी के निराशा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शायद एक आम भावना को दिखाती है। और ये सिर्फ एक अधिकारी के बर्ताव पर टिप्पणी नहीं है। सोर्स इशारा कर रहा है कि कई लोग इसे शायद एक बड़े पैटर्न की तरह देख रहे हैं। मतलब प्रशासनिक रवैये का पैटर्न। हाँ, कि क्या सत्ता में बैठे लोगों का काम सिर्फ रौब दिखाना है या असल में समस्याएं सुलझाना भी है। सवाल ये उठ रहे हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे सोर्स भी हाईलाइट कर रहा है। क्या? जनता अधिकारियों के पास जाती क्यों है? एक भरोसे के साथ ही ना। हाँ बिल्कुल। कि कोई हल निकलेगा, कुछ मदद मिलेगी। हाँ, कोई निवारण होगा। और अगर उस भरोसे की जगह पर ही जहां से मदद की उम्मीद है, वहीं किसी को अपमान महसूस हो, तो फिर उस पूरे सिस्टम पर, उस पूरी व्यवस्था पर भरोसा कैसे टिकेगा? सही बात है। सोर्स इसी भरोसे के संकट की तरफ इशारा कर रहा है। ये सिर्फ सीतापुर या उसे घटना की बात नहीं रह जाती फिर। हाँ, ये विश्वास का धागा बहुत बहुत नाजुक होता है। बिल्कुल। सोर्स इस बात को अंडरलाइन करता है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखना नहीं है, बल्कि जनता की जो समस्याएं हैं उनको धैर्य से, सहानुभूति से सुनना भी है। गुस्सा या फटकार लगाना तो इस रोल के बिल्कुल उलट है। तो ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक पब्लिक सर्वेंट,
और एक आम नागरिक के बीच कैसा रिश्ता होना चाहिए? क्या वो प्रशासनिक ताकत दिखाना जरूरी है या फिर बातचीत, सहानुभूति, सम्मान ये ज्यादा जरूरी है? इस वायरल वीडियो ने इस बहस को एकदम सामने ला दिया है। एक और दिलचस्प बात जो सोर्स से निकल रही है वो है लोगों की प्रतिक्रियाओं का दायरा। अच्छा, क्या मतलब? मतलब ये कि ये रिएक्शन सिर्फ उस एक वीडियो या उस एक अधिकारी तक ही सीमित नहीं है। ऐसा लगता है कि ये घटना कई लोगों के अपने अनुभवों से जुड़ गई है। हाँ, हो सकता है। जहां शायद उन्हें भी कभी लगा हो कि उनकी बात नहीं सुनी गई या सिस्टम तक पहुंचना मुश्किल रहा। बिल्कुल, जब कोई ठोस सबूत सामने आता है ना, जैसे इस केस में वीडियो है, तो वो अक्सर लोगों के दबे हुए अनुभवों को आवाज दे देता है। सही कहा। लोग अपने साथ या दूसरों के साथ हुए ऐसे वाकये याद करने लगते हैं और फिर एक आम धारणा सी बनने लगती है कि शायद सिस्टम में कहीं ना कहीं आम आदमी की सुनवाई कम हो रही है। और यहीं से वो भरोसे का संकट और गहराता है जिसकी बात हम कर रहे थे। हाँ, अगर लोगों के मन में ये बैठ जाए कि भाई हमारी जायज शिकायत पर भी गुस्सा ही मिलेगा या नजरअंदाज कर दिया जाएगा तो क्या होगा? लोग शायद अपनी बात कहने से ही कतराने लगेंगे। बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या होगा? समस्याएं तभी रह जाएंगी हम्म और प्रशासन तक जमीन की जो असली सच्चाई है उसका सही फीडबैक पहुंचना भी बंद हो जाएगा। ये तो मतलब दोनों तरफ से नुकसान है। प्रशासन को फीडबैक नहीं मिलेगा और जनता का सिस्टम से भरोसा उठेगा। जी, सोर्स इसी तरफ इशारा कर रहा है जब वो अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाता है। एक अच्छे चलते हुए लोकतंत्र के लिए तो ये जरूरी है ना कि प्रशासन और जनता के बीच खुली बातचीत हो, भरोसा हो। बेहद जरूरी है। अधिकारियों में संवेदनशीलता होनी चाहिए, खासकर जब वे ऐसे लोगों से मिल रहे हों जो पहले से ही किसी न किसी परेशानी में हैं। हाँ, उन्हें समझना होगा कि जो शिकायत लेकर आया है उसकी मानसिक स्थिति क्या हो सकती है। बिल्कुल। सोर्स भी इसी मुद्दे को केंद्र में रखता है। वो ये सवाल पूछता है कि अधिकारियों को जनता की शिकायतें सुननी कैसे चाहिए। क्या बिल्कुल धैर्य के साथ या फिर सिस्टम बनाए रखने के लिए कभी-कभी सख्ती भी जरूरी है? ये सवाल इस घटना के बाद और भी अहम हो गया है। हाँ, और इसका कोई सीधा सा जवाब शायद नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि अनुशासन के लिए कभी-कभी कड़ा रुख अपनाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी मजबूत तर्क है कि पब्लिक सर्वेंट की भूमिका में सहानुभूति और धैर्य सबसे ऊपर होनी चाहिए। लेकिन इस खास मामले में सोर्स यही बताता है कि वीडियो में जो दिखा उसने ज्यादातर लोगों को सहानुभूति और सम्मानजनक व्यवहार वाले पक्ष की तरफ ही सोचने पर मजबूर किया है। यहाँ एक और पहलू जुड़ता है सोशल मीडिया का। हाँ, वो तो है ही। आजकल तो कुछ छिपता नहीं है। एक ऑफिस के कोने में हुई बात भी अगर कैमरे में आ गई तो पलक झपकते हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाती है और उस पर तुरंत प्रतिक्रियाएं भी आने लगती हैं। ये पारदर्शिता का एक बहुत शक्तिशाली पहलू है, लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं, जैसा हमने कई बार देखा है। क्या मतलब? कभी-कभी वायरल क्लिप पूरा सच नहीं दिखाती या उसे किसी खास तरह से एडिट किया गया हो सकता है। हाँ, ये भी होता है। हालांकि इस वाले मामले में सोर्स साफ तौर पे एसडीएम के कथित गुस्से का जिक्र कर रहा है जो वीडियो में दिखा। लेकिन एक जनरल प्रिंसिपल के तौर पर किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी तस्वीर समझने की कोशिश हमेशा जरूरी रहती है। बिल्कुल। फिर भी ये तो मानना पड़ेगा कि इस एक घटना ने कई अहम मुद्दों पर बहस तो छेड़ ही दी है। हाँ, वो तो है। अधिकारियों का बर्ताव कैसा हो, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही कितनी है और सबसे बड़ी बात, आम आदमी का इस पूरे सिस्टम पर भरोसा कितना बचा है, ये सब सवाल अब हवा में है। और इसे एक तरह से अच्छा संकेत भी मान सकते हैं। कैसे? जब नागरिक सवाल उठाते हैं, अपनी नाराजगी दिखाते हैं, भले ही वो किसी एक घटना की वजह से हो, तो ये कहीं न कहीं सिस्टम पर एक दबाव बनाता है। हाँ, कि वो सोचे, अपनी कार्यशैली सुधारे। बिल्कुल, ये जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा हो सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को जो हमने सोर्स के आधार पर की उसे समेटे तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, सबसे पहले तो सीतापुर की मेहुली तहसील की ये घटना, एसडीएम देवेंद्र कुमार मिश्रा पर लगे आरोप और वो वायरल वीडियो, ये तो हो गया घटना का तथ्यात्मक पक्ष, जैसा सोर्स में बताया गया है। ठीक है, फिर आता है इसका असर। वीडियो वायरल हुआ, मामला पब्लिक हुआ, लोगों की तीखी प्रतिक्रिया आई। हाँ, गुस्सा था लोगों में। गुस्सा था, लोग अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठा रहे थे और कुछ हद तक, जैसा हमने कहा, सिस्टम में अपने भरोसे पर भी सवाल उठा रहे थे। वो सवाल की शिकायत करें तो कहाँ और कैसे करें, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और तीसरा और शायद सबसे अहम पॉइंट जो सोर्स से निकल रहा है वो ये कि ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति या एक अधिकारी के व्यवहार का मामला नहीं है। ये प्रशासन और नागरिकों के बीच जो संवाद है उसकी क्वालिटी, आपसी सम्मान और सबसे जरूरी विश्वास, उस बड़े और ज्यादा पेचीदा मुद्दे को सामने लाती है। और सोर्स ने जो मुख्य सवाल उठाया था उसे भी याद कर लेना चाहिए। कौन सा? कि अधिकारियों को जन शिकायतों से निपटना कैसे चाहिए, धैर्य और सहानुभूति से
या फिर कभी-कभी सख्ती से भी? हाँ, ये सवाल तो बहस के लिए खुला है, लेकिन इस घटना के संदर्भ में जैसा सोर्स की रिपोर्टिंग से लग रहा है, पलड़ा धैर्य और सम्मान की तरफ ज्यादा झुकता दिख रहा है। हाँ, लोक सेवक की भूमिका में सहानुभूति और सुनने की कला, इसका महत्व शायद पहले से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, खासकर आज के दौर में जब हर नागरिक के पास अपनी आवाज उठाने के तरीके मौजूद हैं। तो चलिए इस बातचीत के आखिर में अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। ये विचार सोर्स से ही जुड़ा है, लेकिन शायद हमें इस चर्चा से एक कदम आगे सोचने पे मजबूर करें। जरूर कहिए। सवाल ये है, जब किसी प्रशासनिक अधिकारी का व्यवहार, चाहे वो गुस्सा हो या कुछ और इस तरह, पब्लिक जांच के दायरे में आता है, जैसा सीतापुर मामले में हुआ, तो क्या ये स्थिति अपने आप में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का एक मौका बन सकती है? अच्छा, मतलब भले ही शुरुआती घटना नकारात्मक हो, क्या इस तरह की पब्लिक स्क्रूटनी आखिर में सिस्टम में सुधार लाने का एक अप्रत्याशित जरिया बन सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है ना? हाँ, क्योंकि जब कोई मामला पब्लिक हो जाता है तो उस पर ध्यान देना, जांच करना और अगर जरूरत हो तो सुधार के कदम उठाना, ये प्रशासन के लिए लगभग जरूरी सा हो जाता है। हाँ। ये दिखाता है कि जनता की नजर और आवाज में आज भी काफी दम है। तो हाँ, इस नजरिए से देखें तो हर ऐसी घटना, भले ही वो अपने आप में दुखद हो, सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक अनचाहा अवसर जरूर देती है। हाँ, इस पर सोचना जरूरी है।